Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट टाइम हमने जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 किया था. 4 हम आपका जो है ये सेल्फ राइटिंग बेस है. व्हाट डू यू थिंक योर पर्पज़ इन लाइफ इज़. तो हर एक बच्चे का अपनी अपनी लाइफ का डिफरेंट पर्पज़ है, डिफरेंट एम है, तो वो सब लोग आपने असेसमेंट पे मेंशन करना. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाट डिड अल्लामा इकबाल से अबाउट रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी इन हिज अलाहाबाद एड्रेस. अल्लामा इकबाल ने अपने अलाहाबाद एड्रेस में ह्यूमैनिटी के रिस्पेक्ट के बारे में क्या कहा था. अच्छा, आंसर है इसका पेज नंबर 9 पे. व्हेन इकबाल, ये साइड पे लिखा हुआ है, व्हेन इकबाल एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन द अलाहाबाद एड्रेस ही सेड अ कम्युनिटी विच इज़ इंस्पायर्ड बाय फीलिंग ऑफ इल विल टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी इज़ लो एंड इग्नोबल. कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो दूसरे जितने मतलब दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक नेगेटिव जो है वो फीलिंग्स रखती है. ठीक है, लाइक उनके रस्म व रिवाज को कमतर समझती है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बिल्कुल कमतर समझती है. उनके मज़हब के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बजाय इसको कि उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी हर चीज़ को जो है वो डिग्रेड करते हैं. तो ऐसे लोग जो दूसरी कम्युनिटीज़ को डिग्रेड करते हैं, उनके कल्चर्स को डिग्रेड करते हैं, उनके मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिग्रेड करते हैं, तो वो लोग बेसिकली लो एंड इग्नोबल हैं, यानी कमतर और जाहिल हैं. आई एंटरटेन द हाइएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कस्टम्स, लॉ, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कम्युनिटीज़. वो कहती है कि मैं ऐसे लोगों की यानी मैं हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ उनके कस्टम्स की जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं. ठीक है, उनके कस्टम्स की, लॉज की, रिलीजियस की एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की. ने इट इज़ माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान इवन टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इफ़ नीड बी. कहते हैं कि ऐसे लोग जो दूसरी कम्युनिटीज़ से हैं, मैं इनकी कस्टम्स की, लॉज, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करता हूँ. और इसके अलावा यहाँ पे आके मेरा फ़र्ज़ है, बल्कि ये समझाना भी चाह रहे हैं कि बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ का भी फ़र्ज़ है कि वो किसी एक कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को कमतर या बदतर ना समझें. ठीक है, कमतर या बदतर ना समझें, बजाय इसके कि वो कहते हैं साथ साथ उनको ये हमारे कुरान ने भी इसके मुताबिक ये कहा है कि आप उनके हॉली प्लेसेस की उनकी डिफेंड करो उसको. ठीक है, यानी जो उनका वर्शिप का एरिया है, इबादत गाहें हैं, यहाँ तक कुरान पाक में है कि उनका दिफा भी करना पड़े तो उनका दिफा करो. यानी इस्लाम ने भी दूसरे मज़ाहिब उनके अक़ीदे को इज़्ज़त दी है, काबिल एहतराम करार दिया है कि उनको काबिल एहतराम ही समझो. अच्छा, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका एक शॉर्ट समरी सी ये है कि अल्लामा इकबाल ने बेसिकली क्या है कि दूसरी ह्यूमैनिटीज़ जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके कस्टम्स की, उनके लॉज की, उनके रिलीजियस की, उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस की, और अगर आपको उनके डिफेंड भी करना पड़े उनको, तो उनको डिफेंड भी करो. लाइक जैसे हमारे मुल्क में रहते हुए जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको उनकी हिफाजत करें, और उनको डिफेंड भी करना पड़े तो हम उनको डिफेंड भी करें. यानी उनका दिफाई कहते हैं, डिफेंड कहते हैं दिफाई बचाव को, दिफा करना. ठीक है, यानी उसका ख्याल करना, उसको प्रोटेक्शन देना. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. हेडिंग आप यहाँ पे दोगे रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, और यहाँ से स्टार्ट करोगे मैं इकबाल एक्सप्लेन से लेकर नीड बी तक. अब हम आते हैं इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स पे. फर्स्ट है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच. Second है, Rashid Minhas went for his solo flight on August 20, 1971. अच्छा, आगे थर्ड है, never be dash to accomplish your aims. इधर आएगा never be mean, selfish और tricky. मीन्स किसको कहते हैं? एक घटिया या ऐसे लोगों को सेल्फिश कहते हैं, खुदगर्ज को, ट्रिकी कहते हैं चालबाज को. Fourth है, if you have dreams you must dash hard for them to come true. If you have dreams you must work hard for them to come true. फिर फिफ्थ है, freedom of speech doesn't mean the freedom to insult. यानी freedom of speech का ये मतलब नहीं है कि आप को आज़ादी मिल गई है दूसरों की इंसल्ट करने की.
अच्छा, ये हमारा बी पार्ट था इसका, फिल इन दी ब्लैंक्स का। तो आज हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी सेल्फ राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको मार्क करवा दिया है, और ये हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।